चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है और किसी देश में इसे कैसे लागू किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान क्या है। संविधान उन दस्तावेजों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। और संविधान के साथ राज्य व्यवस्था जो उस देश की होती है वो क्या होती है। राज्य व्यवस्था संविधान एक सैद्धांतिक दस्तावेज है, जबकि राज्य व्यवस्था व्यवहारिक प्रयोग है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो विषय, मुद्दे और संस्थाएं सामने आते हैं उन्हें समग्र रूप से राज्य व्यवस्था कहते हैं। ये तो हो गई किसी भी देश का जो संविधान होता है, ये किसी भी देश का संविधान हो सकता है। लेकिन अब हम जो आगे बात करेंगे वो भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की रूपरेखा और बनावट है, उसे 22 भागों में और 12 अनुसूचियाँ, जो कि पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई है। और इसके कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले हम आपको 22 भाग हैं जो उसका पूर्ण रूप से विस्तार करेंगे, फिर उसके बाद अनुसूचियाँ और फिर उसके बाद अनुच्छेद। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग की। जो हमारा पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है। और दूसरा भाग जो है वो नागरिकता का है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। तो आपको बता दें नागरिकता क्या है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे जन्म से या वंश परंपरागत द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, या भूमि विस्तार द्वारा, या भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। और अगला भाग देखते हैं, भाग 3। भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकारों को रखा गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। मौलिक अधिकार में जैसे हमारा समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सब अधिकारों को भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। अब भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तथ्य, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तथ्य जो है इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। भाग 4 का जो है मूल कर्तव्य, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 के का में किया गया है। अगला भाग जो है भाग 5 संघ, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 में किया गया है। अगला जो भाग है हमारा वो है भाग 6 राज्य, जिसका वर्णन अनुच्छेद 152 से 237 में किया गया है। अगला जो भाग है हमारा भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जिसका वर्णन अनुच्छेद 238 में किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 जो हमारा संघ राज्य क्षेत्र, जिसका वर्णन 239 से 242 में किया गया है। भाग 9 पंचायत, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 के का से 243 ड़ में किया गया है। पंचायत का मतलब इसमें पंचायत एवं नगर पालिकाएं के संगठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। भाग 9 जो पंचायत में। अगला जो भाग हमारा भाग 9 का नगर पालिकाएं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 ता से 243 या 6 में किया गया है।
भाग 9 का खा सहकारी समितियां, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 या जा से 243 या ना में किया गया है। भाग 10 जो है हमारा वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जिसका वर्णन 244 से 244 का में किया गया है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिसका वर्णन 245 से 263 में किया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध जैसे संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों। भाग जो 12 है वो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, जिसका वर्णन अनुच्छेद 246 से 300 का में किया गया है। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का मतलब जैसे राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 का में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। तो देखते हैं अगला भाग। भाग 13 भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, जो कि हमारा अनुच्छेद 301 से 307 में जिसका वर्णन किया गया है। अगला भाग जो है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 में किया गया है। अगला भाग भाग 14 का अधिकरण, जिसका वर्णन अनुच्छेद 323 का से 323 खा में किया गया है। अगला जो भाग हमारा निर्वाचन का मतलब चुनाव के पर्यवेक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां जो चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इन सब चीज़ों का वर्णन जो है अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। अगला भाग जो है हमारा भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जिसका वर्णन अनुच्छेद 330 से 342 में किया गया है। कुछ वर्गों के संबंध में जिस वर्गों को जैसे देश की जनसंख्या को कई वर्गों में बांट दिया गया है, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण के लिए इस अनुच्छेद 330 से 342 में जिसका वर्णन किया गया है। अगला जो भाग हमारा राजभाषा, राजभाषा का मतलब है संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। इन सब का प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है। अब देखते हैं अगला भाग जो हमारा भाग 18 आपात उपबंध, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया। आपात उपबंध का मतलब दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाढ़ या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है, तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला भाग भाग 19 प्रकीर्ण, जिसका वर्णन अनुच्छेद 361 से 367 में किया गया है। अब जो है भाग 20 संविधान का संशोधन, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है।
संविधान संशोधन का मतलब संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। अगले भाग की बात करते हैं तो भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जिसका वर्णन अनुच्छेद 369 से 392 में किया गया है। अब जो हमारा अगला भाग है भाग 22 जो कि हमारा लास्ट भाग है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत भाग पाठ, जिसका वर्णन अनुच्छेद 393 से 395 में किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।